दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल गुप्ता और आज की मैं एक ट्रेनिंग सेशन में आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं देने वाला हूँ। और ये एक ऐसा जानकारी है कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई लीडर अगर ज्वाइन करने जा रहे हैं, अगर ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर पता होगा तो वो एक राइट कंपनी को चूज कर पाएंगे और राइट एक प्लेटफॉर्म पे वो काम करके और आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं और अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक सही कंपनी को चयन करना, आपको किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं वो सभी चीजों को जानकारी देने वाला हूँ आप सभी को। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर, तैयार रेडी हैं? चलिए सर, ग्रेट। तो देखिए, मैं आपको एक 6P की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। 6P है क्या? क्योंकि 6P अगर जिस भी MLM कंपनी यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर होगा तो सर आप वहां पे आसानी से कामयाब हो सकते हो। वहां पे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो नहीं सकता। लेकिन सर आज तक मैंने कोई भी ऐसा कंपनी नहीं देखा जिसमें 6P हो, पर्टिकुलर एक ही कंपनी के अंदर, पर्टिकुलर एक ही कंपनी में। ठीक है सर, अगर किसी भी कंपनी के अंदर पर्टिकुलर अगर एक P भी डिस्टर्ब है, एक P भी अगर गड़बड़ है, तो वो समझिए कि उस कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कुछ दूरी तक सर्वाइव कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। केवल एक प्रोजेक्ट में है और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो प्रोजेक्ट का नाम है सिर्फ एनवी शॉपिंग। केवल एनवी शॉपिंग के पास ये सब के सब 6P है और मैं आपको सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहला P, प्रोफाइल। सर प्रोफाइल जो होता है ना, वो पैसों से बनती है। आप कोई भी कंपनी ओपन जब करोगे, कोई भी कंपनी आप चलाने जाओगे, खोलोगे, तो सर गवर्नमेंट एक्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, कंपनी का प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो प्रोफाइल पैसों से भी आप बनवा सकते हो। ठीक है, आप कितना भी अच्छा प्रोफाइल बना लो, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि चलो आपकी कंपनी लीगल है, लेकिन आप इस चीज से श्योरिटी नहीं हो सकते कि आप अपनी कंपनी को लॉन्ग टर्म तक चला पाओगे, आप पब्लिक को बेनिफिट दे पाओगे। कैसे? आगे चलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है कि आपको एक सही कंपनी को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ता है। सही कंपनी को चलाने के लिए प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ता है। प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, बहुत सारी MLM कंपनी, सभी MLM कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन सर प्रोडक्ट्स मार्केट में प्रमोशन यही होता है, शॉप विद चेंज योर लाइफ, यानी कि आप दुकान बदलो सामान नहीं। लेकिन अक्सर नेटवर्किंग में होता क्या है, आपको दुकान भी बदलवा दिया जाता है और सामान भी बदलवा दिया जाता है। ऐसा ही हो रहा है ना, दुकान भी बदलवा दिया जाता है और सामान भी बदलवा दिया जाता है। लेकिन दुकान और सामान दोनों चीज बदलने से अगर कोई व्यक्ति आपको कहता हो कि आपके घर में पैसा आएगा, तो बिल्कुल सच बात है कि पैसा आएगा। दुकान और सामान बदलने से पैसा तो आएगा आपके घर में। आखिर में जो चीज आपको पसंद ही नहीं है, वो सामान कब तक आप लोगे? जो चीज आपको पसंद ही नहीं है, पैसों के चक्कर में आप बार बार उस चीज को परचेजिंग करते रहोगे, तो आखिर वो कब तक आप लोगे? लोग, पब्लिक क्या चाहता है? पब्लिक चाहता है कि मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग सामान हो, मेरी मर्जी से मैं सामान ले पाऊँ, है ना, मेरी पसंद का होना चाहिए सामान। तो क्या ऐसा सामान क्या आपकी कंपनी में है? तो क्या ऐसा सामान आपकी कंपनी में है? नहीं। अगर है, अगर उस कंपनी में है, तो कस्टमर की चॉइस होना चाहिए कि हाँ मुझे कौन से साबुन से नहाता हूँ वो साबुन होना चाहिए, किस ब्रांड की नहाता हूँ वो ब्रांड होना चाहिए, किस तरह की शैम्पू से नहाता हूँ वो शैम्पू होना चाहिए, क्या कौन सी दाल खाता हूँ, कौन सी चावल खाता हूँ, कौन सी आटा खाता हूँ, कौन सा बिस्किट खाता हूँ, कौन सा भुजिया खाता हूँ, यानी कि मैं कौन सी कोलगेट से मैं ब्रश करता हूँ, XYZ, यानी कि कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कस्टमर की मर्जी के अकॉर्डिंग होना चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन सर अक्सर नेटवर्किंग के नाम पे दुकान भी बदलवाया जाता है और सामान भी बदलवाया जाता है बिजनेस के नाम पे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? और यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी को आपने देखे होंगे और बहुत सारे व्यक्तियों को भी आपने देखे होंगे कि वो व्यक्ति आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि भाई मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना है ना, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। वो आपका रिजेक्शन आपको जब आप प्लान देने जाते हो तो ऐसा शब्दों का बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता होगा। क्या सर ये सुनने को मिलता है ना? क्योंकि यही वजह होता है कि इस फील्ड में आते कौन है? गरीब व्यक्ति। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो गरीबों लोगों के लिए है, गरीबों लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता,
खोने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन पाने के लिए मेहनत के दम पे बहुत कुछ होता है ना। लेकिन वो व्यक्ति इस बिजनेस की जब शुरुआत करता है तो इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स की वजह से, बार बार खरीदने की वजह से, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से, एक प्रेशर के हिसाब से खरीदने की वजह से वो सिस्टम से बाहर हो जाता है। जब बाहर हो जाता है तो उनके पास जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोई भी देता है तो वो व्यक्ति रिजेक्ट करता है, सुनने से पहले ही रिजेक्ट करता है कि मुझे नेटवर्किंग का नाम मेरे आगे मत लेना। ऐसा फीडबैक देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। चलिए तीसरी पॉइंट की पी का अगर मैं बात करूं तो तीसरी सर प्लान होता है। प्लान सर देखिए, हर कंपनी अपने हिसाब से प्लान जो है ना बेहतर बनाता है। हर कंपनी का पॉलिसी जो है अलग अलग है, प्लान भी अपने हिसाब से बनाते हैं और हर कंपनी प्लान बेस्ट बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हर कंपनी ओनर चाहते हैं कि मेरा प्लान जो है ना मार्केट से यूनिक हो, है ना। हर कंपनी चाहते हैं कि मार्केट से यूनिक मेरा प्लान हो। लेकिन सर प्लान ऑनर के हिसाब से यूनिक होता है। मार्केट में आपने लोगों को ये कहते हुए देखे होंगे कि मेरा कंपनी नंबर 1 तो मेरा कंपनी नंबर 1 तो मेरा कंपनी नंबर 1। आपकी कंपनी नंबर 1 तब है जब मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति आपकी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करता हो, आपके प्लान को एक्सेप्ट करता हो। आपका प्लान एक ऐसा अगर है कि हर आदमी की जरूरत है, वो प्लान नंबर 1 है। राइट या रॉन्ग सर? वही प्लान नंबर 1 है। अगर चौथे पी की अगर मैं बात करूं तो चौथे पी पे आउट। पे आउट हर कंपनी के अंदर आपने देखे होंगे पे आउट देने की प्रोसीजर अलग अलग है। कोई हफ्ते में देता है, कोई डेली देता है, कोई महीने में देता है। लेकिन एनवी शॉपी के पास तो डेली आप जानते ही हो। लेकिन पे आउट की अगर मैं बात करूं, पे आउट की अगर मैं बात करूं तो पे आउट मार्केट में बहुत सारे कंपनी आपने देखे होंगे कि आप मेहनत तो 100% करते हो, मेहनत आपने 100% करते हो, लेकिन आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको वो पैसा नहीं आ पाता। जब पैसा नहीं आ पाता, आप फील्ड में जा रहे हो, फील्ड में अगर आप जा रहे हो तो आपका पॉकेट से पैसा भी खर्च होता है। पैसा आपका कहाँ खर्च होता है? पेट्रोल में खर्चा होता है, चाय नाश्ता पानी में पैसा खर्च होता है, ट्रैवलिंग में पैसा खर्च होता है, ट्रेनिंग में पैसा खर्च होता है, सभी जगह आपका पैसा खर्च होता है। अगर आप वहां से अगर पैसा नहीं कमाओगे तो आप कब तक सर्वाइव करोगे? सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और यही वजह होता है कि एक व्यक्ति अगर अच्छा पे आउट ना आने की वजह से वो प्रोजेक्ट को छोड़ देता है। जब छोड़ता है, जब उनके सामने कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने आता है जिसमें कि बहुत अच्छा पे आउट नजर आता है, तो वो इस लालच में ज्वाइन कर लेता है कि उससे बहुत अच्छा पे आउट है। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं, ये चीज वो भूल जाते हैं कि उस कंपनी में ये प्रॉपर 6P है या नहीं है। वो देखते हैं ना, वो सिर्फ पैसा देखते हैं। और जो पैसा देखते हैं, जब वहां पे भी उनका धोखा होता है, कुछ समय बाद कंपनी निकल जाता है ज्यादा पे आउट बांटने के चक्कर में, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर कैलकुलेशन नहीं होता। ज्यादा पैसा बांटने के चक्कर में जब वो सिस्टम क्रैश होता है तब वो व्यक्ति मार्केट से बाहर हो जाता है, क्योंकि कंपनी निकल जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी इसका एक बार फिर से विश्वास टूट जाता है। ठीक है, लेकिन आगे अगर मैं बात करूंगा 5वें पी का, तो प्राइस। प्रोडक्ट से मैं कॉन्टेक्ट करता हूं। अगर मान के चलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको लोग कहते हो कि भैया दुकान बदलो सामान नहीं, दुकान बदलो सामान नहीं। दुकान बदलने से अगर आपकी सपने पूरा होता हो तो दुकान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। आपको मार्केट में लोग, बाहर की कंपनी के लोग आपको ये कहते हुए लीडर आते होंगे नजर कि अगर आपको दुकान बदलने से अगर आपके सपने पूरा होता हो तो आपको दुकान बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर सामने वाले की कहने की वजह से अगर दुकान बदल देते हो, दुकान अगर बदल देते हो तो सर चलो दुकान तो आपने बदल दी है, लेकिन सर आपकी पॉकेट जो अलाउ कर रहा था, सपोज कीजिए कि जो साबुन आप 10 रुपए में काम चला रहे थे, नेटवर्किंग के नाम पे साबुन चाहिए तो साबुन, लेकिन आपको 50 रुपए में लेना पड़ जाए, 100 रुपए में लेना पड़ जाए, क्या लोगे आप? नहीं लोगे। ना तो आपकी पसंद का है, ना तो आपके ब्रांड का है, और है साबुन, लेकिन आपको जो पॉकेट अलाउ, जो प्राइस आपको अलाउ करता है, उससे कई गुना पैसा आपको वसूला जाए, तो आप कब तक उस कंपनी में टिकोगे? नहीं टिक पाओगे। आप ये ऐसे लोगों को ये कहते हुए नजर तो जरूर आएंगे यार प्रोडक्ट बहुत महंगे दाम में होता है, बहुत रेट ज्यादा है ना, और वैसे लोगों को भी कंपनी छोड़ते हुए देखे होंगे। तो यही वजह होता है कि वो प्राइस की वजह से, क्योंकि इस फील्ड में जो व्यक्ति स्टार्टिंग किया वो तो पैसा कमाने के लिए किया था, कमाने के लिए किया था ना। लेकिन एक प्रोजेक्ट की सिस्टम होता है कि प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा बटेगा, लेकिन
वो व्यक्ति महंगे दामों में कब तक खरीदारी करेगा? कब तक खरीदारी करेगा? करेगा क्या? तो महंगे दामों की वजह से वो व्यक्ति इस सिस्टम से प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं ले पाता और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को छोड़ देता है और लास्ट में ऊपर वाला जो ऑफलाइन बैठा वो भी हरासमेंट हो गया, बिजनेस से आउट हो जाता है। ऐसे लोग आपको बहुत सारे नजर आएंगे। यार मैंने काम किया था, बहुत टाइम मैंने काम किया था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो सर ये भी यहाँ पे आपको नुकसान दिलाता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस में दिक्कत होती है। प्राइस महंगे होने के कारण लोग प्लान में टिक नहीं पाते या वहाँ पे काम नहीं कर पाते, ठीक है। और एक चीज बड़ी खतरनाक है सर, कंपनी बंद होने का एक बड़ी रीजन बताता हूँ, प्रमोटर बड़ी खतरनाक चीज है सर। प्रमोटर समझ पा रहे सर? यस सर। प्रमोटर की बात अगर मैं करूं तो सर बहुत सारी कंपनी जब ओपन होता है ना, तो शायद ही कोई कंपनी है जो अकेला चलाता है, अकेला खुलता है, अकेला चलाता है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन सर बहुत सारे कंपनी होते हैं ना सर, उसमें पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। पार्टनर्स अगर मैं बात करूं तो शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत होता है 2, 3, 4, 5, यानी कि जितना पार्टनर्स हो उतना हो सकता है। लेकिन मैं 2 व्यक्तियों के हिसाब से मैं आपको एक पार्टनरशिप की लोचा समझाता हूं और नुकसान और फायदा समझाता हूं। आप समझिएगा। मान के चलिए कि मेरे पास प्लान है, मेरे पास प्लान है और मेरे पास प्लानिंग है। बात समझ में आ रहा है? मेरे पास प्लान है और प्लानिंग है, लेकिन पैसा नहीं है। मेरे पास प्लान और प्लानिंग दोनों है, लेकिन पैसा नहीं है। मान लीजिए सर आपके पास पैसा है, हम दोनों की डील हुई कि हम इस तरह से एक वर्क स्टार्ट करते हैं, इस तरह से प्लानिंग के तहत हम काम करते हैं और हम दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे, राइट। हम दोनों की डील फाइनल हुई और उस फाइनल प्रोजेक्ट पे हम लोग लग गए और लगने के बाद जैसे काम की शुरुआत हुआ, धीरे धीरे हमारी कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो ग्रोथ की तरफ जब बढ़ना शुरू हुआ तो मेरे मन में एक लालच आया। हम कौन है सर? प्रमोटर है। सर क्या है? इन्वेस्टर है। हम प्रमोटर है, ये इन्वेस्टर है। मेरे मन में एक लालच आया, यार भाई कंपनी को तो मैं आगे बहुत अच्छा चला दिया हूँ, ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा लालच करूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डिमांड करूंगा, एक्स्ट्रा चीजें मैं मांगूंगा और एक्स्ट्रा चीजें मैं जो कहूंगा, क्योंकि मैं आ जाऊंगा हवा में, मैं आ जाऊंगा एटीट्यूड में, क्योंकि आज मैं तो इतना बहुत कुछ कर दिया हूँ, कंपनी को इस लेवल पे खड़ा कर दिया हूँ, ये वो बहुत तरह की माइंड में प्रयोग हो जाता है ना, अहंकार आना शुरू हो जाता है। तो वो चीज मैं आप पे हावी होना शुरू हो जाऊंगा। मैं कहूंगा सर ऐसे करो, सर ऐसे करो, सर ऐसे करो, और हम दोनों की जो दिमाग है ना वो मैच नहीं हो पाता, क्योंकि आप इस फील्ड के तो थे नहीं, आप इस फील्ड के थे नहीं, आप इन्वेस्टर थे, मैं इस फील्ड के था, तो हम दोनों की दिमाग मैच नहीं हो पाता। पहला तो ये कारण होता है। अगर हम दोनों अगर इसी फील्ड के हैं, अगर हम दोनों इसी फील्ड के अगर हैं भी, तो सर हम दोनों की जो डिसीजन है, जो आप डिसीजन ले पा रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आता, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हम दोनों की दरार होना शुरू होता है और लास्ट में जो हमारा डिमांड है, अगर वो डिमांड अगर मैं आपसे करता हूँ, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो सब नेटवर्क तो मैंने बनाया था, पूरी नेटवर्क तो मैंने बनाया था, आपके पास क्या था? पूंजी था। अगर मैं साइड हो गया तो क्या आपकी कंपनी रहेगी? आपकी कंपनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन सर उन बेचारों का क्या कसूर था जो आपकी कंपनी में आया था? उन बेचारों का क्या कसूर था जो आपकी कंपनी में आया था, नेटवर्किंग करना शुरू किया था? उनका क्या कसूर था सर? यही वजह होता है कि अगर मैं अलग कोई कंपनी शिफ्ट कर लिया तो सारी नेटवर्क खत्म, कंपनी खत्म, लास्ट में ऐसे लोग कहते हुए नजर आएंगे कंपनी भाग गई, कंपनी बंद हो गई, ये वो बहुत तरह की बातें होती है। समझ में आया? तो ये सारी घटनाएं घटित होती है 6P के अंदर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं शॉर्ट में बताया हूँ, क्योंकि अगर ये चीज अगर हम नहीं समझ पा रहे तो अच्छी और गलत कंपनी के हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन बताना चाहूंगा खुशी की ये बात है सर कि एनवी शॉपिंग में 6P बाकायदा प्रॉपर के प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हो एक लीगल कंपनी को चलाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो सभी एनवी शॉपिंग के पास है। प्रोडक्ट की अगर बात करो तो प्रोडक्ट आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, आपके अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग है। प्रोडक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि लाखों 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 की संख्या में हमारे पास प्रोडक्ट सर्विसेज है, राइट। जिस ब्रांड की आपको सर्विसेज चाहिए वो ब्रांड हमारे पास है। तो यहाँ पे आपको ये भी दिक्कत खत्म हुआ सर, ठीक है। प्लान की अगर मैं बात करूँ तो सर हमारे प्लान के अंदर डेली, वीकली और मंथली तीनों तरह से पैसा आता है, राइट। पे आउट की अगर बात करोगे तो, अगर प्लान की अगर मैं बात करूँ तो सर प्लान के अंदर एक लीडर को, एक व्यक्ति को जैसा इनकम चाहिए, जैसे कि मैं पसीना बहा रहा हूँ, अगर जितना पसीना बहा रहा हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा प्लान अगर मार्केट में लोग एक्सेप्ट ना करें
तो पसीना बहाने का कोई फायदा सर? कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर प्लान हमारा ऐसा है कि आप ओपनली किसी भी एमएलएम कंपनी के लीडर्स से या ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी व्यापारी भाई अगर बिजनेस कर रहा हो उनसे आप बाकायदा, अगर आपको पूरी प्रोजेक्ट की नॉलेज है तो खुली शर्तों के साथ आप बिजनेस प्रोजेक्ट को बता सकते हो और आप अपने साथ बिजनेस में ला सकते हो। लेकिन सर इस प्रोजेक्ट की आपको खूबियां पता होना चाहिए कि एनवी शॉपी है क्या। एनवी शॉपी एमएलएम प्रोजेक्ट पे काम कर रही है या एनवी शॉपी ट्रेडिशनल बेस पे काम कर रही है। एनवी शॉपी है क्या, आपको वो चीज पता होना चाहिए। एनवी शॉपी आपको मैं बता दूं एमएलएम की आधार पे काम कर रही है, यानी कि नेटवर्किंग का बेस के जरिए काम कर रही है। इसका जो प्लानिंग है, इसका जो प्रोसीजर जो बनाया गया है वो नेटवर्किंग की तरह है। आप तरह समझ सकते हो क्योंकि कंपनी का सीधा टारगेट है कस्टमर को फायदा देना और कंपनी को आगे बढ़ाना और मार्केट में जितने व्यापार चल रहे हैं उनसे आगे जाना। ठीक है, तो सर यहाँ पे प्लान एक ऐसा है कि आप ओपनली किसी भी लोगों के साथ में शर्त ये प्लान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो और आप शर्त ये किसी को प्लान दिखा सकते हो और अपने साथ बिजनेस में लेके आ सकते हो। समझ पाए सर? यस सर। नींद आ रहा क्या? नींद आ रहा? नो सर। चलिए यहाँ पे तो प्रमोटर की वजह से एक दूसरे में तालमेल नहीं बनता है और नहीं बनने की वजह से कंपनी बंद हो जाती है और कंपनी जब बंद हो जाती है तो मार्केट में लोग बदनाम हो जाता है और अच्छी कंपनी भी बदनामी की कगार पे खड़ा हो जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि बेस तो वही होता है ना, सबका बेस वही होता है लेकिन प्लानिंग सर्विस सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये वजह होता है और इन वजहों के कारण एक व्यक्ति सही कंपनी में नहीं सिलेक्शन कर पाते और ना करने की वजह से वो इस सही अच्छी से अच्छी प्रोजेक्ट को भी बदनाम करके रख देते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को मैं 6P बताया हूँ, ये 6P आप जिस भी कंपनी को जानते हो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप ये चीज देखिए कि क्या मेरे कंपनी के अंदर ये सभी 6P बकायदा पर्टिकुलर एक छत के नीचे है। अगर है तो आप उस कंपनी में सर्वाइव कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनवी शॉपी में स्वयं ही है, यहाँ डिसीजन मेकर अकेला है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि ये 6P प्रॉपर एनवी शॉपी में प्रॉपर है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो एनवी शॉपी में हम सफल क्यों हो सकते हैं, लेकिन कैसे होना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा।